दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ कैपेसिटर और इस पार्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या हो कि अगर हम दो स्मॉल स्फीयर को आपस में एक के ऊपर मतलब दो कॉन्सेंट्रिक स्मॉल स्फीयर है तो ये दोनों मिलकर के कैसे कैपेसिटर बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो मान लेते हैं आपके पास दो स्फीयर है, एक का रेडियस स्मॉल आर और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर। और हम क्या करते हैं, छोटे वाले स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो आपको पता है छोटे वाले को प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसके कारण से यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बड़े वाले स्फीयर को हमने ग्राउंड में अर्थिंग करके रखा है, तो जैसे ही अर्थिंग करके रखेंगे ये सारा चार्ज ग्राउंड में चल जाएगा, यानी बड़े वाले का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो आ जाएगा। यस और नो? यानी कंडीशन सुनिए, कंडीशन क्या है, आपके पास दो स्फीयर है, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस आर, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, और आउटर स्फीयर जो है उसको हमने अर्थिंग किया, अर्थिंग करके रखा है, उसका हमने अर्थिंग करके रखा है। अब ये क्या है, ये आपके पास एक कैपेसिटर बनाएगा और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आइए, कैपिटल आर क्या है, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, स्मॉल आर क्या है, छोटे वाले रेडियस का स्फीयर। समझ में आया? एप्सिलॉन आर क्या है, हाँ अगर कोई मीडियम ऐड करते हैं तब एप्सिलॉन आर यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है ये आपको पता है। तो ये बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके लिए है, ये ज्यादा जरूरी है, किसके लिए है? हाँ, दो स्फीयर जिसमें से आउटर स्फीयर जो है वो अर्थ है, अर्थिंग करके रखा है हमने, और अंदर वाले स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कॉमन लेकर के इस फॉर्मूला को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। डन। अच्छा, अब देखिए क्या हो कि ये जो कैपिटल आर है यानी जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो इन्फानाइट हो जाए। तो यहां आर इक्वल टू इन्फानाइट रखिएगा तो कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ऐसा हमने पहले भी पढ़ के आया था कि अगर आपके पास एक ही स्फीयर है तो वो भी एज ए कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, उसका कैपेसिटेंस आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कब कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जब आप एक स्फीयर जिसका रेडियस इनफाइनाइट है उसके रेस्पेक्ट में आप इसका कैपेसिटेंस बोलिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यस और नो? सो कंडक्टर, अ सिंगल कंडक्टर इज आल्सो अ कैपेसिटर कंसीडरिंग दैट इट्स अदर पार्ट इज एट इनफाइनाइट। डन। नेक्स्ट सुनिए, अब हमारे पास अगेन दो स्फीयर है, स्मॉल आर कैपिटल आर। अब हम क्या करते हैं, अंदर वाले स्फीयर का अर्थिंग कर रहे हैं। देखिए लास्ट केस में बाहर वाले स्फीयर का अर्थिंग था, अब अंदर वाले स्फीयर का अर्थिंग है। और बिग स्फीयर जो है बाहर वाला सरफेस, बाहर वाला स्फीयर, उसको हम चार्ज करते हैं और स्मॉल को अर्थिंग करते हैं। तो यहां जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। डन। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जैसे आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 5 + 5। तो इसी तरह से हम इसको जो है इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपको यही मिलेगा। अब आप देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक्चुअली में क्या है, हाँ ये पार्ट है जब आप दो स्फीयर लेते हैं और आउटर स्फीयर का अर्थिंग करते हैं, तब आपको ये कैपेसिटेंस मिलता था, पढ़ के आए आप। तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट वाले का, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस। तो आप देख सकते हैं कि इस अरेंजमेंट का जब हम अंदर वाले स्फीयर का अर्थिंग करते हैं तो इस अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले अरेंजमेंट यानी जब हम बाहर वाले स्फीयर का अर्थिंग करते हैं प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर है। तो यानी इसमें इसके अंदर दो कैपेसिटर छुपा हुआ है, ये आपको याद रखना है। राइट। और याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिख के दे दे कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर, तो आप इस कंडीशन को कंसीडर करके चलिएगा कि आउटर सरफेस का अर्थिंग हुआ है, और आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। डन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको बोला
कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब आपको बोल के नहीं दिया कि आउटर सरफेस अर्थ है या इनसाइड वाला सरफेस अर्थ है, तो आप कौन सा मान के चलिएगा? हाँ, आउटर सरफेस जो अर्थ है इसका फॉर्मूला आप कंसीडर करिएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, स्मॉल आर फिक्स रखते हैं, यानी अंदर वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो फिक्स रखते हैं, और आउटर वाले स्फीयर का जो रेडियस है उसको बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है। तो आपको पता है जब आप बाहर वाले सरफेस का अर्थिंग करते हैं, कुछ नहीं भी बोला तो इसी केस को लेके चलेंगे, तो उसका फॉर्मूला आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसको हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। सिमिलरली आपसे पूछते आर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो जेईई मेंस में आया था, आपको बोला कि एक मेटालिक सेल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका कैपेसिटेंस सी है, राइट? और आपके पास बोला कि दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक सेल है, स्मॉल आर कैपिटल आर, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स है इसका कैपेसिटेंस। तो आपसे पूछा है कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो बताइए, तो आप इसको यूज कर लीजिए। इसका जो कैपेसिटेंस है सी डैश इज इक्वल टू n टाइम्स सी, और ये सिंगल स्फीयर है तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये क्या है कॉन्सेंट्रिक, तो कॉन्सेंट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पर क्या है, कुछ नहीं बोले तो आउटर सरफेस को अर्थ वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। अब यहां से काट पीट करिए, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर का रेशियो आ जाएगा।